हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, औलाद। तो अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जब जुबैदा की शादी हुई तो उसकी उम्र 25 बरस की थी। इसके माँ बाप तो ये चाहते थे कि 17 वर्ष के होते ही उसका ब्याह हो जाए, मगर कोई मुनासिब और मौजूद रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर किसी जगह बात तय हो पाती तो कोई ऐसी मुश्किल पैदा हो जाती थी कि रिश्ता असली सूरत इख्तियार न कर सकता। आखिर जब जुबैदा 25 वर्ष की हो गई तो उसके बाप ने एक रंडवे का रिश्ता कबूल कर लिया। उसकी उम्र 35 बरस के करीब करीब थी, या शायद इससे भी ज़्यादा हो। साहब ए रोजगार था। मार्केट में कपड़े की थोक फरोशी की दुकान थी। हर माह 500-600 रुपये कमा लेता था। जुबैदा बड़ी फर्मा बरदार लड़की थी। उसने अपने वालिदैन का फैसला मंजूर कर लिया। चुनांचे शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसका खाबिंद, जिसका नाम इलम उद्दीन था, बहुत शरीफ, बहुत मोहब्बत करने वाला साबित हुआ। जुबैदा की हर आसाइश का ख्याल रखता था। कपड़े की कोई कमी नहीं थी, हालांकि दूसरे लोग इसके लिए तरसते थे। 40,000 की थराबी का लट्ठा, शनो और 2 घोड़े की बोस्की के थानों के थान जुबैदा के पास मौजूद थे। वो अपने मैके हर हफ्ते जाती। एक दिन वो गई तो उसने ड्योढ़ी में कदम रखते ही बैन करने की आवाज सुनी। अंदर गई तो उसे मालूम हुआ कि उसका बाप अचानक दिल की हरकत बंद होने के बाइस मर गया है। अब जुबैदा की माँ अकेली रह गई थी। घर में सिवाय एक नौकर के और कोई नहीं था। उसने अपने शौहर से दरख्वास्त की कि वो उसे इजाज़त दे कि वो अपनी बेवा माँ को अपने पास बुला ले। इलम उद्दीन ने कहा, इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत थी? ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी माँ मेरी माँ। जाओ, उन्हें ले आओ। जो सामान वगैरह होगा उसको यहाँ लाने का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूँ। जुबैदा बहुत खुश हुई। घर काफ़ी बड़ा था, 2-3 कमरे खाली पड़े थे। वो तांगे में गई और अपनी माँ का सामान साथ ले आई। इलम उद्दीन ने सामान उठाने का बंदोबस्त कर दिया। चुनाचे वो भी पहुंच गया। जुबैदा की माँ के लिए कुछ सोच विचार के बाद एक कमरा मुखत्तस कर दिया। वो बहुत ममनून और मुतशक्किर थी। अपने दामाद के हुस्न सलूक से बहुत मुतस्सिर हुई। उसके जी में कई मर्तबा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना सारा जेवर, वो कई हजारों की मलकियत का था, उसको दे दे कि वो अपने कारोबार में लगाए और ज़्यादा कमाए। मगर वो तबन कंजूस थी। एक दिन इसने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहाँ आए 10 महीने हो गए हैं। मैंने अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। हालांकि तुम्हारे मरहूम बाप के छोड़े हुए 10,000 रुपये मेरे पास मौजूद हैं और जेवर अलग। जुबैदा अंगीठी के कोयलों पर फुल्का सेक रही थी। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? कैसी कैसी? मैं नहीं जानती। मैंने ये सब रुपए इलमुद्दीन को दे दिए होते, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई बच्चा पैदा हो तो ये सारा रुपया उसको तोहफे के तौर पर दूं। जुबैदा की माँ को इस बात का बड़ा ख्याल था कि अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ। शादी को करीब करीब 2 बरस हो चुके थे, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार ही नजर नहीं आते थे। वो उसे कई हकीमों के पास ले गई, कई माजूने, कई सफूक, कई खुर्स उसको खिलवाए, मगर खातिर खवाह नतीजा बरामद न हुआ। आखिर उसने पीरों फकीरों से रुजू किया। टोने टोटके इस्तेमाल किए गए, ताबीज धागे भी, मगर मुराद बर न आई। जुबैदा इस बात से तंग आ गई। एक दिन चुनाचे उसने उकता कर अपनी माँ से कह दिया, छोड़ो इस किस्से को, बच्चा नहीं होता तो न होने दो। उसकी बूढ़ी माँ ने मुंह बिसूर कर कहा, बेटा, ये बहुत बड़ा किस्सा है।
तुम्हारी अक्ल को मालूम नहीं क्या हो गया है। तुम इतना भी नहीं समझती कि औलाद का होना कितना जरूरी है। इसी से तो इंसान की जिंदगी का बाग सदा हरा भरा रहता है। जुबैदा ने फुलका चंगेर में रखा। मैं क्या करूं? बच्चा पैदा नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बुढ़िया ने कहा, कसूर तो किसी का भी नहीं बेटी, बस सिर्फ एक अल्लाह की मेहरबानी होनी चाहिए। जुबैदा अल्लाह मियाँ के हजूर हजारों मर्तबा दुआएं मांग चुकी थी कि वो अपने फजल व करम से उसकी गोद को हरी करे, मगर उसकी इन दुआओं से कुछ नहीं हुआ। जब उसकी माँ ने हर रोज उससे बच्चे की पैदाइश के मुतालिक बातें करना शुरू कर दी तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो बंजर जमीन है जिसमें कोई पौधा उग ही नहीं सकता। रातों को वो अजीब अजीब ख्वाब देखा करती, बड़े ऊट पटांग किस्म के। कभी ये देखती कि वो लुक दक सहरा में खड़ी है, उसकी गोद में एक गुल गोथना सा बच्चा है जिसे वो हवा में इतनी जोर से उछालती है कि वो आसमान तक पहुंचकर गायब हो जाता है। कभी ये देखती है कि वो अपने बिस्तर में लेटी है जो नन्हे मुन्ने बच्चों के जिंदा और मुतहरिक गोश्त से बना है। ऐसे ख्वाब देख देख कर उसका दिलो दिमाग गैर मुतवजिन हो गया। बैठे बैठे उसके कानों में बच्चों के रोने की आवाज आने लगी और वह अपनी माँ से कहती, ये किसका बच्चा रो रहा है? उसकी माँ ने अपने कानों पर जोर देकर आवाज सुनने की कोशिश की। जब कुछ सुनाई न दिया तो उसने कहा, कोई बच्चा नहीं रो रहा। नहीं माँ, रो रहा है, बल्कि रो रो के हलकान हुए जा रहा है। उसकी माँ ने कहा, या तो मैं बहरी हो गई हूँ या तुम्हारे कान बजने लगे हैं। जुबैदा खामोश हो गई, लेकिन उसके कानों में देर तक किसी नौजायदा बच्चे के रोने की बिलखने की आवाजें आती रही। उसको कई बार ये भी महसूस हुआ कि उसकी छातियों में दूध उतर रहा है। इसका जिक्र उसने अपनी माँ से नहीं किया, लेकिन जब वो अंदर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए गई तो उसने कमीज उठाकर देखा कि उसकी छातियां उभरी हुई थी। बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में अक्सर टपकती रही, लेकिन वो अब समझ गई थी कि ये सब वाहिमा है। हकीकत सिर्फ ये है कि उसके दिलो दिमाग पर मुसलसल हथौड़े पड़ते रहे हैं कि उसके बच्चा क्यों नहीं होता, और वो खुद भी बड़ी शिद्दत से वो खला महसूस करती है जो किसी ब्याही औरत की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। वो अब बहुत उदास रहने लगी। मोहल्ले में बच्चे शोर मचाते तो उसके कान फटने लगते। उसका जी चाहता कि बाहर निकलकर उन सब का गला घोंट डाले। उसके शौहर इलामुद्दीन को औलाद की कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने व्यापार में मगन था। कपड़े के भाव रोज बरोज चढ़ रहे थे। आदमी चूंकि होशियार था, इसलिए उसने कपड़े का काफी जखीरा जमा कर रखा था। अब उसकी माहाना आमदन पहले से दोगुना हो गई थी, मगर इस आमदन की ज्यादती से जुबैदा को कोई खुशी हासिल नहीं हुई थी। अब उसका शौहर नोटों की गड्डी उसको देता तो उसे अपनी झोली में डालकर देर तक उन्हें लौरी देती रहती, फिर वो उन्हें उठाकर किसी ख्याली झूलने में बिठा देती। एक दिन इल्मुद्दीन ने देखा कि वो नोट जो उसने अपनी बीवी को लाकर दिए थे दूध की पतीली में पड़े हैं। वो बहुत हैरान हुआ, ये यहाँ कैसे पहुँच गए? चुनाचे उसने जुबैदा से पूछा, ये नोट दूध की पतीली में किसने डाले हैं? जुबैदा ने जवाब दिया, बच्चे बड़े शरीर हैं, ये हरकत उन्हीं की होगी। इल्मुद्दीन बहुत मुतहैयर हुआ, लेकिन यहाँ बच्चे कहाँ हैं? जुबैदा अपने खाविंद से कहीं ज्यादा मुतहैर हुई। क्या हमारे यहाँ बच्चे नहीं? आप भी कैसी बातें करते हैं? अभी स्कूल से वापस आते होंगे, उनसे पूछूंगी कि हरकत किसकी थी। इल्मुद्दीन समझ गया कि उसकी बीवी के दिमाग में तावाजुन कायम नहीं, लेकिन उसने अपनी सास से इसका जिक्र न किया। वो बहुत कमजोर औरत थी। वो दिल ही दिल में जुबैदा की दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर उसका इलाज इसके बस में नहीं था। उसने अपने कई दोस्तों से मशवरा किया। उनमें से चंद ने उससे कहा कि पागल खाने में दाखिल करा दो, मगर इसके ख्याल से ही उसे वहशत होती थी। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया, सारा वक्त घर रहता और जुबैदा की देखभाल करता कि मबादा वो किसी रोज कोई खतरनाक हरकत कर बैठे। उसके घर पर हर वक्त
मौजूद रहने से जुबैदा की हालत किसी कदर दुरुस्त हो गई, लेकिन उसको इस बात की बहुत फिक्र थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है। कहीं वो आदमी जिसको ये काम सुपुर्द किया गया है गबन तो नहीं कर रहा। उसने चुनाचे कई मर्तबा अपने खाबिन से कहा, दुकान पर तुम क्यों नहीं जाते? इलमुद्दीन ने इससे बड़े प्यार के साथ कहा, जानम, मैं काम करके थक गया हूँ, अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मगर दुकान किसके सुपुर्द है? मेरा नौकर है, वो सब काम करता है। क्या ईमानदार है? हाँ हाँ, बहुत ईमानदार है, दमड़ी का दमड़ी हिसाब देता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? जुबैदा ने बहुत मुतफक्किर होकर कहा, मुझे क्यों फिक्र न होगी, बाल बच्चेदार हूँ, मुझे तो अपना कुछ ख्याल नहीं, लेकिन इनका तो है। ये नौकर अगर आपका रुपया मार गए तो समझिए कि बच्चों। इलमुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। जुबैदा, इनका अल्लाह मालिक है। वैसे मेरा नौकर बहुत वफादार है और बहुत ईमानदार, तुम्हें कोई तरदुद नहीं करना चाहिए। मुझे तो किसी किस्म का तरदुद नहीं है, लेकिन बाज औकात माँ को अपनी औलाद के मुतल्लिक सोचना ही पड़ता है। इलमुद्दीन बहुत परेशान था कि क्या करे। जुबैदा सारा दिन अपने ख्याली बच्चों के कपड़े सीती रहती, उनकी जुराबें धोती, उनके लिए स्वेटर बुनती। कई बार उसने अपने खाविन से कहकर मुख्तलिफ साइज की छोटी छोटी सैंडलें मंगवाई, जिन्हें वह हर रोज सुबह पॉलिश करती। इलमुद्दीन ये सब कुछ देखता और उसका दिल रोने लगता, और वो सोचता कि शायद उसके गुनाहों की सजा उसको मिल रही है। ये गुनाह क्या थे, इसका इल्म इलमुद्दीन को नहीं था। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिला जो बहुत परेशान था। इलमुद्दीन ने उससे कहा, परेशानी की वजह दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि उसका एक लड़की से मासूका हो गया है, अब वो हामिला हो गई है। इसकात के तमाम जरिए इस्तेमाल किए गए मगर कामयाबी नहीं हुई। इलमुद्दीन ने उससे कहा, देखो, इसकात वुस्कात की कोशिश न करो, बच्चा पैदा होने दो। उसके दोस्त ने, जिसे उसे होने वाले बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, कहा, मैं बच्चे का क्या करूँगा, तुम मुझे दे देना। बच्चा पैदा होने में कुछ देर थी। इस दौरान में इलमुद्दीन ने अपनी बीवी जुबैदा को यकीन दिलाया कि वो हामिला है और 1 माह के बाद उसके बच्चा पैदा हो जाएगा। जुबैदा बार बार कहती, मुझे अब और ज़्यादा औलाद नहीं चाहिए, पहले ही क्या कम है। इलमुद्दीन खामोश रहता। उसके दोस्त की दास्ता के लड़का पैदा हुआ, जो इलमुद्दीन ने जुबैदा के पास, जो कि सो रही थी, लिटा दिया और उसे जगाकर कहा, जुबैदा, तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी? ये देखो तुम्हारे पहलू में क्या है। जुबैदा ने करवट बदली और देखा कि उसके साथ एक नन्हा मुन्ना बच्चा हाथ पांव मार रहा है। इलमुद्दीन ने उससे कहा, लड़का है, अब खुदा के फजलो करम से हमारे 5 बच्चे हो गए हैं। जुबैदा बहुत खुशी हुई। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे, और मुझे इल्म ही नहीं। मेरा ख्याल है दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई होंगी। इलमुद्दीन ने कहा, हाँ, कुछ ऐसी ही बात थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक हो गया। दूसरे रोज जब इलमुद्दीन अपनी बीवी को देखने गया तो उसने देखा कि वो लहूलुहान है। उसके हाथ में उसका कट थ्रोट उस्तरा है, वो अपनी छातियां काट रही है। इलमुद्दीन ने उसके हाथ से उस्तरा छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? जुबैदा ने अपने पहलू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बिलखता रहा है, मेरी छातियों में दूध न उतरा है, लानत है ऐसी। इससे आगे वो कुछ न कह सकी। खून से लुतड़ी हुई उंगली उसने उस बच्चे के मुंह के साथ लगा दी और हमेशा की नींद सो गई। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों अपना प्यार मुझे दें। और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।